देही असोनी विदेहत्व, फिर कर्म करोनी अकर्तृत्व। 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, ये श्लोक हमको बहुत अच्छा लगता है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतं विभु, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवा। मनुष्य को जंतु कहा है, देखो। तो न कर्तृत्वम कर्तृत्वाभिमान, न कर्माणि कर्म प्रभु भगवान न सृजति। कर्म कर्तृत्वाभिमान और कर्म का फल देना ये धंधा भगवान नहीं करते। फिर स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। देखो, माने कर्तृत्वाभिमान यह हमारी उत्पत्ति है, भगवान की नहीं है। इसीलिए यहां कहते हैं कर्म करोनी अकर्तृत्व। अब कैसे पता चलेगा कि कर्तृत्वाभिमान का हमने त्याग कर दिया है? इसका एक ही लक्षण है, दुखेषु अनुद्विग्न बना सुखेषु विगत स्पृहा। दूसरा लक्षण है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। हम कुछ भी करें जगत में, उसके क्या परिणाम हो गए? जय अजय, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे। जीत गए तो लाभ, हार गए तो हानि। लाभ हुआ तो सुख, हानि हुई तो दुख। भगवान कहते हैं समय कृत्वा, माने आप जो भी करो, जीतो या हारो, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख हो, इन सबको समान भाव से स्वीकार करना। उससे क्या होगा? नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो पाप किसको कहते हैं? जिस कर्म का संस्कार अपने मन पर उत्पन्न होता है उसको कहते हैं पाप। फिर वो संस्कार कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, संस्कार संस्कार ही है। देखो, और जिस कर्म के संस्कार निर्माण नहीं होते वो परमात्मा के क्षेत्र में, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं। देखो कितनी सरल बात है। अब कैसे संभव है कि आप कुछ करो और मन पे संस्कार निर्माण न हो? आप अपने अनुभव से सीखो। बचपन में हमने कभी अग्नि को हाथ लगाया तो हाथ जल जाता है, तो हमने उससे सीखा अग्नि जलाता है, इसीलिए अग्नि को हाथ नहीं लगाते। तो अग्नि के प्रति हमारे मन में राग द्वेष है क्या? क्यों? कि हमने सीखा है। माने हम अपने जो जो कर्म है, जो जो जगत के साथ व्यवहार है, हर एक अनुभूति से यदि हमने सीखना प्रारंभ कर दिया तो अंतःकरण में एक भी संस्कार निर्माण नहीं होगा। और संस्कार दो प्रकार के होते हैं, राग और द्वेष, दोनों निर्माण नहीं होंगे। अभी हमारी क्या स्थिति है? देखो सुनो और बोलते रहो, देखो सुनो मत बोलो, संस्कार नहीं होंगे। ये बहुत ही सरल साधना है। इसलिए देही असोनी विदेहत्व, कर्म करोनी अकर्तृत्व, यही बात भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूः। कर्म फल का हेतु मत बनो। हेतु माने कारण, माने कर्तृत्वाभिमान रहित कर्म करो। कैसे संभव है ये? इसको एक टेक्निक बता दें आपको। हम जगत में जो भी करते हैं किस लिए करते हैं? आनंद के प्राप्ति के लिए, खुशी के प्राप्ति के लिए। ध्यान से सुनना। अभी हमने कुछ कर्म किया तो इसका कर्म फल बाद में आएगा कि अभी आएगा? बाद में आएगा। और हर एक कर्म का जेस्टेशन लेंथ अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य का जेस्टेशन लेंथ होगा 9 महीने 9 दिन, और हाथी का होगा 2-2.5 साल, और चूहे का होगा 20-21 दिन,
अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से भिन्न कर्मों का जस्टेशन लेंथ, कर्मफल भिन्न भिन्न समय में आता है। माने भविष्य में आएगा, कर्म होगा वर्तमान में, फल आएगा भविष्य में। ये क्लियर है? अब आगे चलो। हमको वर्तमान में रहना संभव है कि भविष्य में रहना संभव है? केवल वर्तमान में, चॉइस नहीं है। जब हम कुछ कर्म करते हैं कि ये कर्म करने के बाद मुझे ये मिलेगा, तब जाके मैं खुश होऊंगा, तो मैंने क्या किया है? अपने जीवन के आनंद को भविष्य में ढकेल दिया है ना, क्योंकि वो अभी तो नहीं आएगा, उसका जेस्टेशन लेंथ पूरा हो जाएगा, फिर आएगा उसका कर्मफल। देखो, ये माँ बाप यही तो करते हैं। बच्चा पैदा हो गया, बच्चे को बड़ा करने में जो माँ बाप का आनंद है, मातृत्व का सुख, वो ले लो, लेकिन वो नहीं लेते। ये जब बड़ा हो जाएगा तब मेरी बात मानेगा और फिर बढ़िया लड़की ले आएगा, फिर शादी करेगा और फिर मेरी बहू मेरी आज्ञा मानेगी, और ये कुछ होगा नहीं, तो फिर फ्रस्ट्रेट होकर के सत्संग में चले जाते हैं। तो तात्पर्य क्या निकला? जगत में जो भी आप करते हो, कर्म करोनि अकर्तृत्व, जो भी आप करते हो, ये आनंद को या सुख को प्राप्त करने के लिए ना करें, फिर आनंद को प्रकट करने के लिए करें। शरीर से जो कर्म करने हैं उसमें आनंद प्रकट हो, खुशी से करो। एक साउथ इंडियन लड़की पंजाबी के यहाँ शादी करी। साउथ इंडियन माने इडली डोसा, पंजाबी माने रोटी पराठे। और जब साउथ इंडियन रोटी पराठे बनाते हैं तो उसको काटने के लिए कैंची की जरूरत होती, चमड़ी के जैसे बनती है। और नॉर्थ इंडियन जब इडली डोसा बनाते हैं तब छिन्नी हथौड़ी की जरूरत पड़ती है। तो ये गई उनके यहाँ शादी होकर के पंजाबी घर में, और रोज रोटी बनाना, तंग आ जाती थी। ये रोटी बनाते बनाते मैं तंग आ गई हो। रोज खिंच खिंच करके रोटी बनाएगी तो घर में सबको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। जो भी करना है उसमें आनंद प्रकट करो। देखो, दुखी होकर के कुछ काम मत करना। 3 ऑप्शन है, करना है तो आनंद से करो, नहीं करना तो मत करो, लेकिन कड़वाहट से नहीं, हमको नहीं करना, ओवर। लेकिन हम करते क्या है? ऊपर से दिखाते, नहीं नहीं मैं कर लूंगा, और अंदर से मुझे ही कुछ। ऐसे लोगों को एसिडिटी होती है। देखो, बिल्कुल कितनी सरल बात है, इसको कोई बहुत ज्ञान की बात नहीं है, ये अपने अनुभूति से सीखना है। इसीलिए जब हम जो भी करते हैं, शरीर से, वाणी से या मन से, सब में आनंद प्रकट हो जाए तो आप में कर्तृत्वाभिमान शून्य हो गया। करो, खुशी से करो, नहीं मत करो। नहीं एक्चुअली स्वामी जी मैं तो करना चाहता हूं, लेकिन हमने पूछा नहीं, मत करो, ओवर। यू आर नॉट ओब्लाइज्ड टू आंसर एवरी क्वेश्चन। बिल्कुल सरल बात है। इसीलिए देही असोनी विदेहत्व कर्म करोनी अकर्तृत्व, कर्तृत्वाभिमान का त्याग करना है। यही कर्म से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है। कर्म किसको कहते हैं? क्रिया के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है तो उस क्रिया को कर्म कहते हैं। देखो, जैसे आपने खाना खाया, एकादशी के दिन चावल खाया, और आपको या अरे आज तो एकादशी थी, मैंने चावल खाया, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नरक में जाओगे, सीधी बात है। मैंने खाया, कर्तृत्वाभिमान है, खाना खाया और उसके पश्चात कॉन्स्टिपेशन हुआ तो पुण्य है, डिसेंट्री हुई तो पाप है। तो खाना पचाने में कर्तृत्वाभिमान नहीं होता, मैं खाना पचा रहा हूं। किसी को कोरोना हो गया तो पाप है कि पुण्य है? वहां कर्तृत्वाभिमान नहीं है।
इसीलिए यहां जब कहते हैं कर्म करोनि अकर्तृत्व, तब वो कर्म होगा ही नहीं। कर्म नहीं होगा तो कर्म फल निर्माण नहीं होगा, क्रिया फल नहीं होता, कर्म फल होता है। इसीलिए कर्तृत्वाभिमान का त्याग ये बहुत बड़ी साधना है। लेकिन हम लोगों को लगता है देखो स्वामी जी हमने बच्चे को इतना पाल पोस के बड़ा किया है, अब देखो वो हमारी बात मानता नहीं। अब मुझे बताओ, किसी बच्चे को माँ बाप नहीं है तो क्या बढ़ेगा नहीं वो? यार तू बढ़ता क्यों नहीं? माँ बाप नहीं है तो मैं इतना ही बैठा हूं। ऐसा होता है। देखिए माँ बापों को कितना अहंकार। हमने बच्चों को बड़ा किया, क्या रोज खींचते गए आधा आधा इंच, या हवा भरते गए कि बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा? यही जो है कर्तृत्वाभिमान, यही मनुष्य को दुख करता है। इसको लेकर के हम अंग्रेजों की चीज हमको बहुत पसंद आती है। बच्चों के साथ खूब प्यार पीर करेंगे 13 साल तक के, उसके बाद तुम अपना काम जाने हम अपना काम जानते। बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। बुढ़ापे में जाकर के पढ़े, ये नहीं कहेंगे कि देखो मेरे बच्चे मुझे मिलने नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रसन्न रहेंगे। नहीं तो यहाँ रहेंगे साथ में बीबी बच्चों के, दादा दादी सब करके, और घर में खुजर 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 चल रहा है। प्रसन्नता आनंद केवल शब्द मात्र रह जाते हैं। इसीलिए कर्म करोनि अकर्तृत्व।